अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 16 था 22 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है सूरज ग्रहण, जो कि पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि ये 20 मार्च को पाकिस्तानी टाइम को 12:30 बजे के करीब शुरू होगा। तो इसके लिए एहतियात कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा, नवाफिल जो है नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा और अपना इसमें आज़म मैक्सिमम जितना हो सके पढ़िएगा, ताकि इसके मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। और सदक़ात देने का मकसद भी यही होता है, सदका वैसे भी रद्द बला होता है, और अगर ग्रहण की नीयत से दिया जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन फ्यूचर जो आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स हैं या मुश्किलात हैं उनमें भी खातिर कमी जो है वो वाक़ई हो पाएगी। जी, बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहती हुए 16 था 31 मार्च रुजत की हालत में होने की वजह से आपके बने बनाए जो काम है उनमें अल्तवा का अनुसर जन्म ले सकता है, लेकिन हालात में तब्दीली की ख्वाहिश आपकी बरकरार रहेगी, आपके हौसले नहीं टूटेंगे, और यही सबसे बड़ा अल्लाह का करम है। 16 और 17 मार्च को तारत ज़ोहल तरबी के बाद आपके अंदर जो थोड़ा सा दिल छोटा हो सकता है, तंग नजरी आ सकती है, दूसरों के साथ कुछ जलसी के मामला भी आ सकते हैं, और ऐसी सोचें जो नेगेटिविटी आएगी, इसको ओवरऑल में कहूँगा तो नेगेटिविटी जो है आपकी वो आपके जारी मामलात में ख़राबी का अंदेशा जो है उसको हकीकत बना सकती है। लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कीजिएगा, एग्रेशन को दूर कीजिएगा और रिवेंजफुल होकर अपने आप को भी मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। नॉर्मल रखिएगा अपने आप को, बातचीत करके जो है बातचीत की जो सिलसिले आपके रुके हुए हैं, मुनक़ता हैं या महदूद हो रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप जो है कथारसिस कीजिएगा, तबादला ख्याल कीजिएगा और खुले दिल से अपने मामलात को शेयर कीजिएगा। यकीनन आपके मामलात में जो अल्तवा या डिले का जो ख़तरा है वो खासा कम हो जाएगा। 20 मार्च को जायजा के तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने से आपको मुजव्वज़ा सफ़र में अगर कोई आपने तय किया हुआ सफ़र तो एहतियात बरतिएगा। उसके अलावा अपने बहन भाइयों और अजीज़ वारब से कुछ तवक्कुआत जो है वो वापस नहीं कीजिएगा, पूरी नहीं हो सकेंगी या डिले हो जाएंगी, या उस वक्त पूरी होंगी जब आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए अपना दिल बुरा करने से बेहतर है कि तवक्कुआत ही ना रखें, सिर्फ उस मालिक से तवज्जो रखिएगा वो जो सबका मालिक है। और ग्रहण के मनफी असरात से बचाने के लिए सदक़ात दीजिएगा, नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा और अपने इसमें आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा। यकीनन आप ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को बचा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मार्च को आपको सेहत के जो मुतल्लिक़ा मामलात हैं या इससे रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी, उनसे रिलेटेड कुछ मामलात आपके सामने आ सकेंगे। 17 मार्च को मुश्तरका तौर पर कारोबार कर सकेंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। 18 मार्च को वक्त ज़ाया करने से गुरेज कीजिएगा, वरना ख़ाम मसाइल आपको पेश आते रहेंगे या आना शुरू हो जाएंगे। 19 मार्च को अपनी जहानत और मेहनत से ही तरक्की हासिल कर सकेंगे। 20 मार्च को मुयस्सर आ सकेंगे, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स में रहना होगा। विद इन लिमिट रह के जो भी कीजिएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उससे खुशी भी होगी, इंजॉय भी करेंगे आप और फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। 21 मार्च को ज़ाती तौर पर सरमायाकारी ज़ाती सरमायाकारी जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगी, उसमें दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। 22 मार्च को आप अपने घर की तज़वीन और आराइश में दिलचस्पी जो है वो ले सकेंगे। दिलचस्पी आपकी अगर है पहले से तो मज़ीद बढ़ सकेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हमदिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हमदिन या एहतियात तलब दिन जो 16 और 20 मार्च के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम मदद है कि 11वें घर में रहते हुए यकम तो 15 मार्च मुस्तकिम हालत में मौजूद जो है वो रहा है, जबकि 16 था 31 मार्च ज़ोहल जो है रुजत की हालत में रहते हुए हालात में हकीकत पसंदी को नुमाया करने का बायस बन सकेगा। 16 और 17 मार्च को तारत ज़ोहल तरबी के बायस आपको अपनी तंग नजरी, छोटा दिल, मनफी ख्यालात, इनसे निजात हासिल करने की कोशिश करनी होगी और अपनी मेहनत पे, अपनी जो भी आपने जदोजहद की होगी, आपकी जो अमली कोशिशें हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना होगा और उन पे ही आपको भरोसा करना होगा। 17 और 18 मार्च को यूरेनस प्लूटो तरबी की वजह से जल्दबाजी और जज्बाती कैफियत पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। रूहानी मामलात या रूहानी मशागल, रूहानी जो आपकी
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, रूहानी मसरूफियात हैं, वो आपके लिए ज़हनी तस्कीन या ज़हनी तसल्ली का बायस बन सकेंगे। इनकी वजह से आप खास से पुरसकून हो सकेंगे। 20 मार्च को खाना माल में सूर्य ग्रहण होने से माली नुकसान का अंदेशा जो है वो नुमायाँ हो सकता है। अपने आप को मुहतात रखिएगा, सदक़ात दीजिएगा, नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा और अपना इसमें आज़म पढ़ते रहिएगा। अल्लाह ताला आपको माली नुकसान से महफूज रखे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मार्च को ख्वाहिशमंद हज़रात की मंगनी या शादी तय पा सकेगी। 17 मार्च को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। 18 मार्च को ज़राए अबलाग से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। 19 मार्च को आपकी तख्लीकी सलाहियतें नुमायाँ होकर सामने आ सकेंगी। 20 मार्च को आप अपने ख्यालात का इजहार आज़ादी से कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी मंजिल मकसूद जो है, आपका सेट टारगेट जो है वो हासिल हो सकेगा। 21 मार्च को सफ़र के मंसूबे पर अमल कर सकेंगे। 22 मार्च को घरेलू मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि कुछ जारी मंसूबे जो हैं वो तकमील तक भी पहुंच पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादत असरात का हमदिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हमदिन 16 और 20 मार्च के साथ हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप हाकिम ज़रा मुश्तरी तमाम मज़ा के छठे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी तवज्जो मेहनत तलब उमूर के अलावा मुलाजमती उमूर में भी मबजूल रख सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया का नेप्चून तमाम ताले में ही रहते हुए आपके हालात में ठहराव और इस्तकामत ला सकेगा। 18 और 19 मार्च को तारद नेप्चून करान की वजह से आप अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए जदोजहद कर सकेंगे, जबकि आपकी फनकाराना सलाहियतों को भी जला मिल सकेगी, यानी नुमायाँ हो सकेगी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है बेहतर हालत में आपके सामने आ सकेंगे। 20 मार्च को आपके ताले में सूर्य ग्रहण होने से आपका जहन परेशान हो सकते हैं, ख्यालात मुंतशिर हो सकते हैं, इसलिए आपको नमाज कुसूफ अदा करने के साथ साथ सदक़ात की अदायगी भी लाज़िम करनी होगी और अपना इसमें आज़म जो है उसकी भी कसरत से उसका विर्द जारी रखना होगा, ताकि आप मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें और अपने आप को पीसफुल कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मार्च को आपको दौरान सफ़र, अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो उस दौरान कुछ नए तजर्बात आप कर सकेंगे। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर की वजह से कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी और आप हालात को किसी और ही एंगल से देखने में कामयाब रहेंगे। 17 मार्च को आप अपने मकासद की तकमील कर सकेंगे। 18 मार्च को फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतिएगा, यकीनन आपको परेशानियों से निजात हासिल हो सकेगी। 19 मार्च को शरीकेकार से इख्तिलाफ मुमकिन हो सकता है। 20 मार्च को तजर्बाती जो मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 21 मार्च को सरमायाकारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तसल्ली बख्श रहेगा। मुश्तरका सरमायाकारी का अगर कोई पहलू सामने आ जाए तो उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। 22 मार्च को आपके तालीमी जो मामलात हैं उनकी वजह से और घरेलू मामलात में दोनों तरफ से, जब ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा ओवर एक्टिव होना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना आप रूटीन में अगर एक्टिव होंगे तो शायद वो मामलात उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कुछ मामलात आपके रह सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 17, 18 और 22 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 16 और 20 मार्च के सामने हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और एस्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार में कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।